नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर हकीम एस बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो 8-10 मिनट के वीडियो पैगाम के ज़रिए से मैं आज आपको इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ जिसे बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। हम इस वीडियो में बवासीर की वजह क्या है, उसकी अलामात क्या हैं, बवासीर की किस्में कितनी हैं और उनकी अलामात और उनका इलाज बताएंगे। तो नाजरीन, आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप बवासीर के मौजू के ऊपर मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें, इस बीमारी को जान सकें और ख़ुद भी अगर किसी मौका पर खुदा न खास्ता मसला दरपेश हो गया है तो ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कर सकें और दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर आल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहुंच जाए और आप देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं आगे बवासीर के बारे में। बवासीर जैसा कि हमारा माहौल है, हमारा मुआशरा है, हमारी खुराक है, हमारा खाना पीना है, हमारा लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल के होते हुए जो हमने खुद साख्ता है, हमारा जो है खुद साख्ता है, खुद बनाया हुआ है और खुद अपनाया हुआ है, इस माहौल में शायद ही कोई बंदा हो जो बवासीर से बचा हुआ हो। नहीं तो हर दूसरा तीसरा शख्स चूँकि कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ है, कब्ज़ का मरीज़ है, तबखीर मैदा का मरीज़ है, तो साथ में बवासीर बन जाती है, बवासीर का होना लाजमी है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि बवासीर होती क्यों है, वजह क्या है, किस वजह से होती है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में इंसान को 3 चीज़ों का मंबा बनाया है, जिसमें 3 हयाती आज़ा उसको कहते हैं, जो 3 किस्म के खलियात पैदा करते हैं और 3 किस्म की खिल्लतें पैदा होती हैं। फिर उन खिल्लतों से आज़ा बनते हैं। खून के अंदर उन्हीं खिल्लतों को एतदाल पर रख कर इंसान सेहत का मुतहम्मिल होता है और अगर उनका एतदाल बिगड़ जाए तो इंसान बीमारी की तरफ राग़िब हो जाता है। हम बवासीर के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वो जिस्म के अंदर खिल्लतें कौन कौन सी है और उनके अंदर कौन सी खिल्लत ऐसी है जो बढ़ जाने से बवासीर पैदा होती है। तो दोस्तों, सब इंसान के जिस्म में हयाती अज़ा 3 हैं जिनमें दिमागो असाब हैं, जिनको नर्वस सिस्टम कहा जाता है, कल्ब का और उज़लात का सिस्टम है जिसे मस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, जिगर और गुदद का निज़ाम है जिसे एपिथेलियल सिस्टम कहा जाता है। तो इन तीनों में से जो कल्ब व उज़लात का निज़ाम है, जब वो अपनी हद से बढ़ जाए, जब वो अपनी जितनी उसको एवरेज वर्किंग करनी चाहिए उसकी वर्किंग से बढ़ जाए, तो जिस्म के अंदर एक जहर पैदा होता है, एक मादा पैदा होता है जिसे बवासीरी मादा कहते हैं। ये बढ़ता क्यों है? ये बढ़ता हमारी खुराक की वजह से है। और खुराक कौन सी? जब हम ज़्यादा स्पाइसी खुराकें खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, एसिडिटी वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, पेप्सियन वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, मशरूबात पीते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ जो सर्द खुश्क और खुश्क गर्म ग़िज़ाएँ जो होती हैं, जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में एसिडिटी, गैस्ट्रिक जूस, तेज़ाबियत बढ़ जाती है और वो तेज़ाबियत कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड भी पैदा करती है और वो जोड़ों के अंदर, जिस्म के जो जोड़ हैं उनके अंदर, छोटे और बड़े जोड़ों में खून को या लुआब को क्रिस्टल शक्ल में लाकर
वो नकरस गाउट और जोड़ों के दर्द का भी बायस बनते हैं। गो कि हमारा मौजू ये नहीं है, हम बात करेंगे बवासीर के ऊपर। जिस्म के अंदर जब खुश्की हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और उस खुश्की के बढ़ जाने से जिस्म में एक किल्लत जिसको तबीब लोग सुदा कहते हैं, सुदा बढ़ जाता है। जिस्म के अंदर सुदावी कैफियत जो है, तबीयत सुदावी हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जिस्म के जितने मखारज हैं उन मखारज के जो है ना वो वरीदों के सिरे होते हैं मखारज पर, उनके ऊपर जो है ग़िशाए मुखाती की झिल्ली स्वेलिंग कर लेती है, वरीदों के मुंह फूल जाते हैं। और ये बवासीर जो है न सिर्फ मकद बल्कि कान, नाक, आँख तक को भी मुतासर करती है। जदीद तहकीक जो है वो इस बात को बखूबी तौर पर लोगों के सामने जाहिर करती है। तिब्बे कदीम में ये बात इतनी खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है कि ये ऐसा होता है। तो नाजरीन, जब होता इसके बवासीर के प्रोसेस में होता है, जब जिस्म में खुश्की सर्दी या खुश्की गर्मी बढ़ जाती है तो फिर वरीदों के जो मुंह हैं वो स्वेलिंग कर लेते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनके ऊपर, और कॉन्स्टिपेशन सख्त होती है, कब्ज होती है। उस वक्त अफ़आल क्या होते हैं? उस वक्त कल्बो उज़लात में तहरीक होती है, दिमाग और आसाब और नर्वस सिस्टम सारा तहलील और ज़ौक़ में चला जाता है, और गुद्दत जो है, गुद्दत जितना ग्लैंड सिस्टम हमारे जिस्म का है वो सारे का सारा ग्लैंड सिस्टम जो है वो तस्कीन और में हो जाता है, सुस्त हो जाता है। वहाँ पर बलगम की रतूबत जमा हो जाती है और वो अपनी वर्किंग जो है वो कम कर देते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में वो सो जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो इसमें जिगर जो जाके सफरा पैदा करता है और उसका जो बर्तन है पित्ता जिसे हम कहते हैं, वो पित्ता में उसको स्टोर करता है, और पित्ता से वो फिर ड्रॉप्स जो लिटिल इंटेस्टाइन में गिरते हैं, तब जाके हमारी अंतड़ियां धुलती हैं, कब्ज खत्म होती है। जब ग्लैंड सिस्टम सारा सुस्त हो जाता है तो फिर पित्ता अपनी रतूबत को जारी नहीं करता, जिगर जो है वो रतूबत पैदा करके पित्ता में स्टोर नहीं करता, पित्ता उस रतूबत को जारी नहीं करता। जब पित्ता अपनी उस रतूबत को जारी नहीं करता तो कब्ज होती है, जब कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो फिर इंसान जोर लगाता है तो वरीदों के मुंह खुल जाने से खून आता है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई कि बवासीर क्या है, बवासीरी मादा क्या है, ये क्यों पैदा होता है। अब आगे बात करते हैं कि बवासीर जो है ये इनकी किस्में कितनी हैं। बवासीर की किस्में दरअसल दो हैं। एक बवासीर बादी जिसको कहते हैं, एक जिसको खूनी कहते हैं। बादी बवासीर जिस्म में खुश्की के साथ सर्दी के बढ़ने से होती है, और जो खूनी बवासीर है वो खुश्की के साथ गर्मी के बढ़ने से होती है, लेकिन होती दोनों उजलाती तहरीक, कल्बो उजलात की तहरीक बढ़ जाने से और गुदत में तस्कीन हो जाने से, असाब में तहलील हो जाने से होती हैं। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसा मरीज आता है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, या आप खुद मुतासर हैं, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? आप देखेंगे कि अगर तो पखाना के साथ खून आ रहा है तो फिर समझेंगे कि खूनी बवासीर है और खुश्की के साथ गर्मी का गलबा है। अगर पखाने के साथ खून नहीं आ रहा है, पखाने और पेशाब के वक्त शदीद तकलीफ हो रही है, तो फिर याद रखें कि वो बवासीर खूनी नहीं है, बादी है। दोनों का तरीका इलाज में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर बादी बवासीर जिसको है उसको अगर हम खूनी बवासीर वाली दवाइयाँ दे दें तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो खूनी बवासीर जिसको है उसको हम थोड़ा सा एहतियात ना करें तो वो काम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसको बादी बवासीर वाली दवाइयाँ दे दें तो खून ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। ये बात भी आज आपको समझाएंगे हम। तो दोस्तों, देखते हैं जी इसकी अक़साम के बाद आप देखते हैं इसकी अलामात के बारे में। बवासीर बादी जो होती है उसके अंदर मकद से खून नहीं निकलता, कब्ज होती है, तकलीफ होती है, जलन होती है। बाकी सारी अलामतें दोनों की कम्बाइन है, कॉमन है। सीने पे जलन होती है, नींद का कम आना, कानों का बजना, नाक में खारिश, आंखों में खारिश, बेचैनी, सुइयों का चुभना जिस्म के ऊपर, ये बवासीर की अलामतें हैं। बवासीर की जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि पखाने के अंदर खून आता है तो खूनी बवासीर है, नहीं खून आता वैसे जलन है, तकलीफ है पखाने में, मकद सूजा हुआ है, बसे बाहर को आते हैं, तो वो बादी बवासीर है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब भी पखाने में खून आता है तो उसको बवासीर करार देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी एक निशानी ये है कि बवासीर का खून हमेशा पखाना के बाद अलहदा से आएगा,
पखाने के दरमियान मिला हुआ नहीं आएगा। जब भी कोई खून पखाने के दरमियान में बीच में मिला हुआ है तो समझें कि किसी न किसी जगह पर, लिटिल इंटेस्टाइन पर, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मैदा में, जिगर में, किसी जगह के ऊपर इन्फेक्शन है, वहाँ से खून जो है पखाने के साथ मिलकर आ रहा है। उसका इलाज बवासीर के तरीके से नहीं बल्कि उन अलामात के तरीके से अलहदा से करना पड़ता है। तो दोस्तों, बवासीर पे बात करते हुए हमने आपको बताया कि बवासीर की किस्में कितनी है। आप उनके इलाज की तरफ चलते हैं कि बवासीर का इलाज क्या है। दोस्तों, बवासीर अगर खुश्की और सर्दी की वजह से हो तो हम उसको खुश्की और गर्मी वाली दवाएं देते हैं। यानी अतिबा लोग जानते हैं कि अगर कल्बो उज़लात की तहरीक सर्द है तो हम कल्बो उज़लात की तहरीक को गर्मी की तरफ लेकर आएंगे, या गुद्दत की तहरीक को हम कल्बो उज़लात की तरफ लौटा देंगे। हम गुद्दी उज़लाती तहरीक करेंगे तो उसका इलाज आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको तेज़ तर इलाज करना चाहते हैं तो हम गुद्दी असाबी इलाज यानी गर्म तर अद्विया और अग़ज़िया देकर हम उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर बवासीर खूनी है तो खूनी बवासीर में बिल्कुल भी गलती ना करें गुद्दी उजलाती तहरीक देने की, गर्मी खुश्की की दवाइयाँ देने की, बल्कि गर्मी तरी और तरी गर्मी गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी अदविया दें ताकि आप बवासीर के खून को जल्द अज जल्द रोक सकें। क्योंकि ये एक फितरत का कानून है, उसूल है कि जिस्म के अंदर जब रतूबत का इज्तिमा होता है तब खून चलना, ब्लीडिंग होना, जरियान खून रुक जाता है। जिस्म के अंदर जब सुदावी तबीयत बढ़ जाती है, सुदावी अखलाक खिल्लत बढ़ जाती है, तब वो जिस्म के मजारा से खून शुरू हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको गुद्दी उजलाती नुस्खा बताते हैं जो बादी बवासीर का है। इसमें आपने क्या करना है, नोट फरमा लें। गंधक, आंवला सार, 3 चीज़ें लेनी है आपने। गंधक, आंवला सार, पुदीना और अजवाइन देसी। आपने गंधक आंवला सार आप ले लें 50 ग्राम, पुदीना भी आप 50 ग्राम ले लें, ये दोनों 100 ग्राम हो गया। अब इनका बराबर वजन आप अजवाइन देसी ले लें, इनको पीस के रख लें। ये हमारे यहाँ फार्माकोपिया में तरियाके मैदा और अमाह के नाम से मशहूर है। ये आप 1 से 2 ग्राम हिस्सा बकदरे जुस्सा 1 से 2 ग्राम आप मरीज़ को खिलाएं तो इंशाअल्लाह बादी बवासीर वाला जो मरीज़ है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को खूनी बवासीर है तो ये हरगिज़ ना दें, इससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारे तजर्बात में आया है। आप उसको क्या करें कि आप उसको सीधे बादियान, हमारा एक नुस्खा है वो दें जिसमें हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ है। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ बराबर वजन डाल दें, डालकर वो इसमें दें। अगर इसमें आप सूंड और काली मिर्च भी मिला लें तो बेहतर है। और इसके साथ ये देने किसके साथ है, बदरका आप ये यूज़ करें। आपने ये जो दरख्तों के ऊपर चढ़ी होती है अफ्तीमू, जिसे हम आकाश बेल, अमर बेल कहते हैं, वो ले लें थोड़ा सा ज़ीरा ले लें, थोड़ी सी सौंफ ले लें, थोड़ी सी छोटी इलायची ले लें और थोड़े से गुलाब के फूल ले लें। इन चीज़ों का कहवा बनाकर इस कहवे से दें, या अगर मार्केट से कोई शरबत लेना चाहते हैं तो शरबत बजूरी का इस्तेमाल करवाएं, शरबत दिनार का इस्तेमाल करवाएं। इस शरबत, ये 1 गिलास पानी में 4 चम्मच शरबत के डालकर उसके साथ ये अदविया आप खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह बवासीर का मरीज़ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक और नुस्खा है, अगर बवासीर का मरीज़ ज़्यादा ही सख्त है, ज़्यादा ही तंग है, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, तुखम तुरब, मूली के बीज 10 ग्राम ले लें। तुखम सरस, ये जो श्री होता है पंजाबी में हम जिसे कहते हैं सरस का पौधा, इसके जो बीज हैं वो 50 ग्राम ले लें और इसके साथ रसौंत ले लें 30 ग्राम। और इन 3 चीज़ों को पीस कर ये भी रख लें। और इसको बवासीर खूनी वाले मरीज़ को आप अक्सीर बादियान कावे वाले के साथ ये भी नुस्खा इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बवासीर का जो मरीज़ होगा वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और एक बात मेरी याद रखें, किसी भी मर्ज में सिर्फ अदविया के ऊपर गुजारा न करें बल्कि अपनी खुराक को और अपने माहौल को भी चेंज करें। अगर बवासीर का मरीज़ है तो धूप से बचे, गर्मी से बचे, जो मौसमी असरात हैं गर्मी खुश्की के उनसे बचे। देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें दूध में डालकर, और साथ में जो है वो कद्दू, टिंडे, घिया, मूंग की दाल, नरम ग़िज़ाएँ ये इस्तेमाल करें। शलजम, गाजर, सैलड का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप बवासीर के मरीज़ को बहुत जल्द सेहतयाब कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो पैगाम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कहीं पर इस छोटे से क्लिप के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि दोस्त कॉल करते हैं, मैं बिजी होता हूँ, कहीं ड्राइव पे होता हूँ या क्लास में होता हूँ, तो फिर आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। आप ऐसा करें, व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह जैसे ही मैं इजी होगा तो आपके सवालों का जवाब आपको दे दिया करूँगा। तो मैं
अब इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि एक मरतबा फिर बशर्ते ज़िंदगी किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।